रूस को 81 साल का सबसे बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन ने काला सागर में तैनात रूस की नौसेना के बेड़े के सबसे बड़े युद्धपोत को डुबो देने का दावा किया। रूस ने भी माना कि ब्लैक सी में तैनात उसका युद्धपोत मस्कवा डूब गया है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मस्कवा किसी हादसे की वजह से डूबा या फिर यूक्रेन की मिसाइलों ने इस युद्धपोत को जल समाधि दे दी। रूस की नौसेना जिस युद्धपोत से दक्षिण पूर्व यूक्रेन पर आग बरसा रही थी, वो युद्धपोत अब डूब चुका है। ब्लैक सी में रूस का दबदबा जिस मस्कवा नाम के युद्धपोत के दम पर कायम था, वो युद्धपोत उसी काला सागर में डूब चुका है। ब्लैक सी में रूस की नौसेना के बेड़े का यह फ्लैगशिप था, नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत, जिसकी अगुवाई में रूस की नौसेना यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रही थी। मस्कवा को ब्लैक सी का महायोद्धा कहा जाता था, लेकिन गाइडेड मिसाइलों और दुश्मन की मिसाइलों से निपटने के लिए एंटी शिप मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस इस युद्धपोत पर 13 अप्रैल को आग लग गई। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस के युद्धपोत मस्कवा को उसकी नेपच्यून मिसाइलों ने तबाह कर दिया। В Чорноморській операційній зоні протикорабельними ракетами «Нептун» уражений крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту Росії, отримав суттєве пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного групування намагалися надати допомогу. Але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер. यूक्रेन के इस दावे पर शुरुआत में किसी को भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मस्कवा को मिसाइलों से मार गिराना असंभव माना जा रहा था। रूस के इस युद्धपोत पर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी था, जो किसी भी मिसाइल को ट्रैक करके हवा में ही नष्ट कर सकता था। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि मस्कवा युद्धपोत की सारी ताकत उसकी रणनीति के आगे धरी की धरी रह गई। यूक्रेन के मुताबिक रूस का युद्धपोत मस्कवा ब्लैक सी में जिस जगह पर तैनात था, वो यूक्रेन के ओदेसा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मस्कवा के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए यूक्रेन ने टर्की में बने बैरेक्टर B2 ड्रोन को खेरसान की तरफ से उड़ाया। मस्कवा का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन ड्रोन से निपटने में उलझ गया। तभी ओदेसा की तरफ से यूक्रेन ने 2 नेपच्यून मिसाइलें दागी, जो मस्कवा से टकराईं। इन मिसाइलों से युद्धपोत में आग लग गई और उसी आग की चपेट में आकर युद्धपोत पर रखे हथियारों में धमाके शुरू हो गए। युद्धपोत पर आग लगने और हथियारों में धमाके होने की बात रूस ने भी मानी है। रूस के मुताबिक आग लगने और हथियारों में धमाके होने के बाद ब्लैक सी में तैनात रूस के दूसरे जहाजों ने मस्कवा को खींचकर किनारे पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम और धमाकों की वजह से युद्धपोत काला सागर में ही डूब गया। रूस की सेना ने मस्कवा पर यूक्रेन के मिसाइल हमलों के दावे पर चुप्पी साध रखी है। अब आप ये समझिए कि रूस के लिए मस्कवा का महत्व क्या था। मस्कवा युद्धपोत को सोवियत संघ के जमाने में 1976 में समंदर में उतारा गया था। तब इसका नाम स्लावा था। 1996 में इसका नाम मस्कवा रखा गया और वर्ष 2000 में इसे ब्लैक सी में तैनात किया गया था। 611 फीट लंबे और 68 फीट चौड़े इस युद्धपोत की अधिकतम रफ्तार 59 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फिलहाल रूस ने यह भी नहीं बताया कि युद्धपोत डूबने के बाद उस पर तैनात अधिकारियों और जवानों का क्या हुआ। रूस के मुताबिक युद्धपोत में मौजूद अधिकारियों और जवानों को बचा लिया गया है, लेकिन रूस के इस महाविनाशक जहाज के डूबने पर दुनिया विश्लेषण करने में जुटी है। अमेरिका का दावा है कि ब्लैक सी में मस्कवा के साथ ही रूस का गुरूर भी डूब चुका है। रूस अगर इसे हादसा बताता है तो भी ये रूस की नाकामी है कि वो युद्ध के दौरान अपने सबसे बड़े युद्धपोत को सुरक्षित नहीं रख पाया। और अगर वो ये मानता है कि मस्कवा को यूक्रेन की मिसाइलों ने डुबोया, तो इससे रूस का हौसला टूटेगा, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी किसी जंग में मस्कवा जितना बड़ा और शक्तिशाली जंगी जहाज नहीं डूबा। Certainly, the way that this unfolded, it's a big blow to Russia. This is their flagship, the Moscow, and they have now been forced to admit that it has been badly damaged, and they've had to kind of choose between two stories. One story is that it was just incompetence, and the other was that they came under attack, and neither is a particularly good outcome for them.
Again, that said, this is a cruiser. They only have 3 in this class. It's a ship that is roughly 600 feet long. It has a crew of almost 400, more than 400, almost 500 sailors on board. And it's basically designed for air defense. That's what this ship is designed to do, not unlike our own cruisers. So it's going to have an impact on their capabilities, certainly in the near term. Whether it has an impact on their naval capabilities in the long term is just unclear right now. मस्कवा रूस का वही युद्धपोत है जिसने यूक्रेन पर हमले के पहले ही दिन 24 फरवरी को यूक्रेन के स्नेक आइलैंड पर तैनात सैनिकों को सरेंडर करने की चेतावनी दी थी। जवाब में यूक्रेन के सैनिकों ने अपशब्द कहकर मस्कवा के कमांडर को ललकारा था। यूक्रेन की सरकार ने उन्हीं सैनिकों की शान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया। उसके कुछ ही घंटे बाद मस्कवा के डूबने की खबर आई तो यूक्रेन में डाक टिकट खरीदने वालों की लाइन लग गई। Вчора сталася визначна подія в цій війні. Наші збройні сили причетні до знищення флагманського судна агресора. Тому я вважаю, що every other region, including I can show you even Chernigiv, in front of our almost destroyed postal office, we launched it as well. So people across the country buying it. Again, you see the lines. I'm sure after yesterday's news, we have even more customers. Overall, the stamp is issued for 1 million stamps. रूस के खिलाफ ये जंग यूक्रेन के लोग सिर्फ हौसले के सहारे लड़ रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये डाक टिकट भी जारी किया गया था, लेकिन अब ये डाक टिकट बेचने के लिए यूक्रेन के पास अपनी कामयाबी की सबसे बड़ी कहानी है। कहानी ये कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के बड़े युद्धपोत को डुबो दिया और वो